साधारणतया मैं गणित का विद्यार्थी हूँ। गणित में मैंने एमएससी किया है। जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न आता है, तो परंपरागत से दादा परदादा से लेकर हमारे ज्योतिष का परंपरा, जैसे बचपन से ही मैं ज्योतिष सीखा हूँ। ज्योतिष में मेरी विशेष रुचि रही है और कई प्रकार के फॉर्मूले मेरे ज्योतिष में 50 सालों में बनाए। ज्योतिष का काम करते करते मुझे इसकी विधाओं में जो कमियां थी उसको दूर करके नए द्वार दिखने लगे। अब उन द्वारों में क्या है कि उसकी जो सीमा है उसको बढ़ा दिया। जो सीमा मुहूर्तों, शादी विवाह, संतान तक ही सीमित था, मैं चाहता हूं कि हमारे जीवन की हर गतिविधि के लिए ज्योतिष एक उपादेय वस्तु बन जाए। विशेष करके आर्थिक क्रियाकलापों में, आर्थिक फंक्शनिंग में इसका उपादेयता बढ़ जाए और आगे जाकर के सिलेबस में इसको माने कि एक ऐसा विज्ञान है जिसके आधार पर हम भविष्य की अपनी प्रणाली बना सकते हैं, अपने सिद्धांत बना सकते हैं, अपनी व्यवस्थाएं बना सकते हैं। तो ये मूल धारणा लेकर के मैंने इस पर काम किया तो मुझे सफलता मिली। जी सर, इसमें आप मुझे बताएंगे कि इस बुक के अंदर क्या विशेषता है? इसके अंदर जो मूल विशेषता मैं आपको बताऊं तो पूर्व में जो ज्योतिष की बात थी वो स्टैटिक थी, इसमें डायनेमिक। ये पहला विशेषता। स्टैटिक का मतलब होता था एक स्थान और एक समय, उसी के आधार पर ग्रहों की स्थिति देख करके और विश्लेषण करना। डायनेमिज्म का मतलब है एक लंबे पीरियड तक ग्रहों की गतिविधियों को देखते हुए उनके प्रभावों को समझना, ये डायनेमिज्म। दूसरी जो विशेषता रही है वो है डायमेंशन। पहले था वन डायमेंशन और मैंने किया मल्टी डायमेंशन, लगभग 4 डायमेंशन डाल दिए, जिसमें क्या है पृथ्वी से ग्रह की दूरी उसको आधार बनाए, ग्रहों का शर लेटीट्यूड इसको काट नहीं लिया जाता। तीसरा ज्योग्राफी, खगोल और भूगोल, इनको जोड़ा परिस्थिति के अनुसार। मैं मान लो निफ्टी 50 की बात करूँ या अर्थव्यवस्था की बात करूँ तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात अलग हो जाएगी, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की बात अलग हो जाएगी। तो उसके लिए मेरे को अलग अध्ययन करना। मैंने विशेष अध्ययन जो किया वो भारत की अर्थव्यवस्था से ज्यादा किया। अभी कोई क्या है अमेरिकी व्यवस्था कैसी है तो मेरे को उसके लिए अलग, उसके लिए भी ज्योतिषीय कारण मिल जाएंगे, परंतु मैंने एक आधार लेकर के काम किया जिससे मेरे को सफलता मिली और विशेष सफलता मेरे को बहुत उत्साह आया, उमंग आई यार बहुत अच्छी चीज है। हमारी जो विचारधारा है, हमारे जो सिद्धांत है वो सब पर लागू है। सर मैं ये पूछना चाहूंगा कि ज्योतिष के अंदर जो है सभी लोग प्रभावित होते हैं कि मैं जो हर आदमी अपने बारे में अपने आगे का जानने की कोशिश करता है, तो क्या ऐसा कुछ इसमें है? ये भ्रांति है। लोग अब सोचते हैं कि मेरा परसों क्या होगा, पहले दिन क्या होगा, और ये ऐसा लिखित है, ऐसा ज्योतिष नहीं है। ये गलत धारणा है, ये बन गई है और ये पंडितों ने बना दी कि ऐसा करोगे, ये पूजा पाठ कर लो, ये पूजा पाठ कर लो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा, तुम ये कर लो तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा। ये प्रमोशन तक इसको बहुत छोटा बना दिया। वास्तव में इसका ये जो बहुत बड़ा छाती है हमारे देश की, और उस छाती को वास्तव में अमृत को बाहर निकाला नहीं, मैंने उसके अमृत को बाहर निकाल के रखा है, जो कि आगे के नए द्वार खुले करेगा। अभी जो सुनने में आ रहा है कि कुंभ राशि जो है उसके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो प्रभाव आएगा और कुंभ राशि वाले जो लोग हैं उनको बहुत सफलता मिलेगी, तो ये कहाँ कर सकते? देखो, एक आकाश में कोई डिमार्केशन नहीं है। लोगों ने राशि, कुंभ राशि, फिर मीन राशि, फिर मेष राशि, वहां इंद्रधनुष है, वहां इंद्रधनुष बनता है तो सब रंगों का जो सामंजस्य होता है, इसी प्रकार से सब राशियों का सामंजस्य। लोग भाई ये सोचते हैं यहाँ से झम मार के कुछ जादू मंत्र हो रहा है, ऐसा जादू मंत्र कोई नहीं है। एक सतत है, एक लगातार है, तो लगातार में धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए कभी कभी ऊंचा नीचा होता है, तो वो परिवर्तन समझना बहुत आवश्यक है। दिमाग में ये बैठ गया है कि राशि बदलती फट से कुछ बदल जाए, ऐसा कुछ नहीं बदलता। ऐसा गेट नहीं है आकाश में कि भाई इस गेट से उस गेट में चले गए, ऐसा नहीं है। ये तो एक सतत प्रक्रिया है। तो इसको ये चीज को समझना, आकाशीय तत्वों को
समझना बहुत आवश्यक है। भ्रांतियां बहुत हो गई और अंधविश्वास बहुत हो गया, रूढ़िवादिता बहुत हो गई। रूढ़िवादिता पता करें इसको वैज्ञानिक और इसके जो वास्तविक तत्व है उनका जीवन में उपयोग करना पड़ेगा। ये मूल तत्व है। सर इस बुक को लिखने की आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखो, मैं पिछले 25 वर्षों से ज्योतिष का अध्ययन और अध्यापन कर रहा हूँ और कई विद्यार्थी हैं, मैंने पढ़ाते इसके लिए जो खास पूछ रहे हो आप, तो साजिद भाई करके भुज के मेरे को फोन आया कि आप ज्योतिष पढ़ाते हो? मैंने कहा मैं ज्योतिष पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं पढ़ा दूंगा, ऑनलाइन पढ़ा दूंगा। 2 दिन बाद फिर फोन आया कि मुझे शादी ब्याह संतान ये नहीं देखना, मुझे फाइनेंस पढ़ना है। मैंने कहा मैंने हाँ तो कर दिया, तो पढ़ाना पड़ेगा। तो उनके साथ में मैंने उदयपुर के अखिलेश जी और 4-5 जनों को जोड़ा कि मैं सप्ताह में शनिवार रविवार को आपको पढ़ूंगा। उनको पढ़ाते मैंने इसको इकोनॉमिक उसमें प्रोजेक्ट कर और उनको आनंद आया। वो गूगल पे बहुत ढूंढ रहे थे कि यार आर्थिक नीति के बारे में, आर्थिक व्यवस्था के बारे में जो ज्योतिषीय विवेचना कर रहे हैं, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। जब मेरे से मिले तो क्या बहुत मजा आ गया और मुझे भी लगा अब जो मेरी नोट्स बनाए अब इसको पुस्तक में डालूं, पुस्तक बना और ये निफ्टी 50 पे मैंने 2010 से लेकर के 2024 तक का टेस्टिंग किया 80%। तो ये तो फैक्ट है ना भाई। आपको मैं कुछ बोल दूं, आपको संतान होगी नहीं होगी पता नहीं, यहाँ तो फैक्ट क्या दिख रहा है, डेटा है। तो मैंने डेटा लेके काम किया ताकि इसकी वैज्ञानिकता सिद्ध। सर अभी जैसे आपने बताया हमें कि आप शिक्षक भी हैं और आप बच्चों को भी पढ़ाते हैं, तो इसमें बच्चों को भी सही होगा? बहुत बहुत मैं बताता हूँ क्या होता है। जब कोई विषय पढ़ाया जाता है तो जब तक आपको कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न खड़ा ना हो, उत्तर किसका दे। और ये आपको आश्चर्य आएगा जब द्वार खुलता है ना, आगे 10 बार और देखते हैं और वो द्वार खोलता है हमारा विद्यार्थी को, वो प्रश्न पूछता है। आप प्रश्न पूछ रहे हो, आप बिल्कुल नए हो, लेकिन जैसे आप प्रश्न पूछते हो तो मेरा एक नया उत्तर खड़ा हो, कारण कि आपका प्रश्न नया है, वो उत्तर नया है। और वो तब दे पाता हूँ जब मैं इस सिद्धांत को पूरी तरह से समझता हूँ। मैंने बहुत अच्छी तरह से समझा है और मैं आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ, ये दुनिया में वो चीज है जो भारतीय ज्योतिष को प्रतिष्ठित करेगी और ये सिलेबस में आएगी। सर ने जो ये बुक बनाई है इसका ये पहला एडिशन है और इसके लिए आपने मोबाइल ऐप की भी लॉन्च करा है। मैं बताऊँ जी, पुस्तक पढ़ने से आपको गणित के फॉर्मूले पढ़ने से सवाल नहीं होता। आप कंप्यूटर पे जाके फिट करते हो, कैलकुलेटर लेके करते हो, अकाउंट करना है तो कैलकुलेटर वापरते हो। इसकी गणना कैसे करेगा? तो गणना के लिए मैंने हरीश करके एक ऐप बनाई। वो एस्ट्रो हरीश का फोटो पीछे दिया है और उस एस्ट्रो हरीश में इसकी जो गणनाएं आपको है, आपको मार्केट देखना है तो उसको मार्केट का कर्व दिखेगा, वो आपको बताएगा ये मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। ग्राफिक रूप में किया है। ग्राफिक रूप में इसलिए क्या है जो ज्योतिष समझे जाना समझेगा, आप तो समझता है, इसलिए मैंने इसको ग्राफिक किया और मैंने इसका ऐप बनाया। तो किताब को पढ़ने से तो काम बनेगा नहीं, किताब से पढ़ने से सिर्फ आपको ये लगेगा कि कोई ऐसी चीज है जिससे हम ये ज्ञान कर सकते हैं, जानेंगे कैसे तो उसके लिए उसका नाम है एस्ट्रो हरीश और एई एस्ट्रो एनर्जी के नाम से उसका सिंबल है, ये एई सिंबल है।